हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट 48 आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं। लेट्स सी हम चेक करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़कियां तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी हम चेक करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स स्टार एक्यूरियस हो सकता है यहाँ पे कोई पर्सन या आप। एंड लिब्रा एयर साइन है। एंड यहाँ पर है एस ऑफ कप। नेक्स्ट 48 आवर्स में इस रिलेशनशिप को हील करने के बारे में ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा है। ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली चाहता है ये सिचुएशन अब हील हो जाए। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आए, इमोशनली एक न्यू स्टार्ट आए। यहाँ पे इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन चाहेगा इस रिश्ते को एक जस्टिस देना जो यहाँ पर मिसिंग है बहुत टाइम से। ठीक है, एक बर्डनसम सिचुएशन है जो आपके ऊपर भी बनी हुई है, जो इस कनेक्शन में टोटली आप लोग के ऊपर इफेक्ट कर रही है। कोई बर्डनसम सिचुएशन, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा, इस पर्सन को बहुत ज्यादा यहाँ पर एक, ये पर्सन कुछ यहाँ पे जो जस्टिस जिस तरीके से देना चाह रहा है वो दे नहीं पा रहा, जो बिगनिंग करना चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा। क्लैरिफाई। टेन ऑफ फ्रेंड्स। कंफ्यूज है ये पर्सन किस तरीके से यहाँ पर इस रिलेशनशिप में जस्टिस लाए, इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग लाए। कंफ्यूज है, बिल्कुल एक जगलिंग फेस में ये पर्सन बहुत ज्यादा नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने अपने वर्क प्लेस पे बिजी है, काम कर रहा है अपनी लाइफ में। ये पेंटिकल्स पे वर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा फोकस हुआ हुआ है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये इस कनेक्शन को बिगनिंग करने के बारे में सोच रहा है, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, इस कनेक्शन में जस्टिस लाने के लिए सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज है। ये बर्डन इसको इसलिए बन रहा है, यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहा। एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। कभी जितना ये पॉजिटिव हो जाता है, जितना सोचता है कि हाँ आगे अब बढ़ना चाहिए, लेकिन उतनी ही तेजी से ये वापस पीछे आ जाता है। कभी सोचता है इधर पोटेंशियल है, कभी सोचता है अब यहाँ पर चीजें ठीक नहीं हो सकती, कभी सोचता है यहाँ पर चीजें एक नॉर्मल वे में आ सकती है, रिश्ता दोबारा पुराने जैसा हो सकता है, दोबारा हील हो सकता है। फिर कुछ सिचुएशन इसको ऐसी लगती है कि यहाँ पर ये रिश्ता बर्डन इसलिए बनता है, एक्शन क्या ले, आपको प्रूफ क्या दे, यहाँ पे चीजें स्टार्ट किस तरीके से करे, ये बात नहीं समझ में आती। क्योंकि इमोशनली आपके साथ बेहद कनेक्ट होना चाहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। इसका जैसे अनकंडीशनली ये लव फील करने वाला है, अनकंडीशनली इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में लाना चाहता है। ये चाहता है कि आप भी इमोशनली एक न्यू बिगनिंग करें। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, कोल्ड और डिटैच। जैसे यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ऐसी हुई हुई है कि आपको अब ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में इमोशंस खत्म हो चुके हैं, आपके दिल में इस पर्सन के लिए इमोशंस नहीं है, या तो यहाँ पर कोई ड्राइनेस है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पर इस पर्सन ने ऐसा किया है जिससे यहाँ पर आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा आपका वापस। ठीक है, ये था एस ऑफ कप। एंड नहीं, जस्टिस नहीं था। न्यू बिगनिंग करने की कोशिश है नेक्स्ट 48 आवर्स में इस कनेक्शन में। ठीक है, लेकिन बर्डन ये है, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है कि उस कंफ्यूजन से कैसा निकला जाए, कौन सा रास्ता यहाँ पर चूज किया जाए आपके साथ एक बिगनिंग करने का, आपके साथ स्टार्ट करने का, आपको यहाँ पर फेस करने का। ठीक है, जो पास में हो गया उसके बाद यहाँ पर चीजें स्टार्ट करनी है, लेकिन कोई यहाँ पर कोई रास्ता भी तो चूज करना है ना। इतने रास्तों में से कुछ यहाँ पर आपके लिए कुछ डिसीजन मेकिंग लेकर यहाँ पर आपके साथ नेक्स्ट करना क्या है, आगे इस कनेक्शन को किस तरीके से चलाना है, ये भी चूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का बर्डन है यहाँ पर। साइकिल क्लोज हो चुकी है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है चीजें बंद हो चुकी हैं, चीजें खत्म हो चुकी हैं, आपके साथ यहाँ पर एक एंडिंग आ चुकी है। ठीक है, लेकिन ये साइकिल को एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाहता है। जो चीजें स्टक हैं, जो चीजें एक यहाँ पे स्टक पॉइंट पर हैं, एक बिगनिंग लाना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट लाना चाहता है। ठीक है, फूल के साथ यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग पे आना चाहता है। इसको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक साइकिल आप लोग के बीच खत्म हुई है। कुछ कार्मा थे पास में जो आप लोग के बीच क्लियर हो गया, लेकिन वो बहुत नेगेटिव तरीके से क्लियर हुआ है। वो कार्मा जो जिसने बेहद
पास्ट में आपको स्टक करके रखा, अब इस पर्सन को स्टक कर दिया है क्योंकि इसने पास्ट में कुछ नेगेटिव कर दिया। ये पर्सन स्टक हैंग्ड है, ये आगे किसी और की तरफ मूव ऑन नहीं कर पा रहा और आपकी तरफ वापस आ नहीं पा रहा, ये हैंग्ड है और ये बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, और आप अपनी तरफ से साइकिल को क्लोज ऑफ कर चुके हैं। जब इस आपने क्लोज ऑफ कर दिया, जब ये इमोशंस फील कर रहा है, जब ये इस रिलेशनशिप को हील करना चाहता है, जब तक यहाँ पर आप स्टक रहे, जब तक आप यहाँ से जवाब मांगते रहे, उस वक्त तक इस पर्सन को कोई भी ऐसा साथ नहीं थे, उस वक्त तक इस पर्सन को कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, उस वक्त तक इस पर्सन को इस हैंगमैन, इस स्टकनेस से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब अपनी लाइफ में आप न्यू लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप इससे एक एनर्जेटिकली आप डिटैच हो चुके हैं, एनर्जेटिकली आपको फील नहीं कर पा रहा, यहाँ पर आपने इससे अपने आप को अलग कर लिया, एनर्जेटिकली आप अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं। ठीक है, क्लैरिफाई स्टार नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूवर और उनके कनेक्शन में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। किसी तरीके से इस कनेक्शन में ऐसा हो सकता है आपको कुछ ऐसा यहाँ पर हिंट मिले, या कुछ यहाँ पर कुछ आपकी लाइफ में क्यों कोई पास्ट चीज़ों पे आप लोगों को ऐसा लगे कि हाँ पास्ट की चीज़ों से अब ये रिश्ता निकल रहा है, कुछ विक्ट्री आ सकती है, कुछ सक्सेस हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट इस पर्सन का बनता लग रहा है, ये पर्सन बेहद इंटरेस्ट ले रहा है आपके अंदर, आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इसका इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर पास्ट की नेगेटिविटी, पास्ट की डिसेप्टिविटी, पास्ट के मैनिपुलेशन से ये रिश्ता निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में ये रिश्ता एटलीस्ट यहाँ पर कुछ सक्सेस नहीं होती भी नजर आ रही, लेकिन सक्सेस की तरफ जा रहा है, क्योंकि हीलिंग यहाँ पर सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी अपनी लाइफ में जो बिजी हुए हैं, ये आप हील हो रहे हैं, ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहा है, तो इस रिलेशनशिप की एक सक्सेसफुली हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, ये पर्सन इतना बड़ा तो कप आपको देगा नहीं, अपना दिल पूरा खोलकर आपको सामने नहीं रखने वाला। ये पर्सन एटलीस्ट आपको, जो इसने आपका दिल दुखाया है, जो ये फील कर रहा है प्यारी, उसमें से छोटा सा जो है ना, छोटा सा कप भरकर अपने अपने इमोशंस का आपको जरूर दिखाना चाहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, कि इतना आपके इमोशंस ना दिखाए कि आप सर पे ना चढ़ जाएं और आप यहाँ पर इसके साथ बदतमीजी ना करें, आप यहाँ पर इसको यूज ना करें, आप यहाँ पर इसके साथ जैसे एक रिवेंजफुल एनर्जी में ना जाए। तो ये छोटा सा कप भरकर अपने इमोशंस का आपको दिखाएगा कि हाँ इसको नदामत है इसने जो आपके साथ किया। ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ से साइकिल जब क्लोज हो रही है ना नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है, यहाँ पर आप जितना स्ट्रांग होते जा रहे हैं डे बाय डे, उतनी ही इसकी तरफ से फीलिंग स्ट्रांग होती जा रही है। जितना आप स्ट्रांग हो रहे हैं वॉक अवे करने के लिए, जितना आप स्ट्रांग हो रहे हैं इस कनेक्शन से बाहर निकलने के लिए, उतना ही स्ट्रांग हो रहा है इस कनेक्शन को वापस पाने के लिए, उतना ही इसको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप इससे दूर नहीं हो सकते, आप तो इसके हैं। इसको विजडम बहुत ज्यादा गेन हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर नेक्स्ट 48 आवर्स में। और आपको यहाँ पर विजडम आपका ये कहता है, आपको यहाँ पर एक रियलिटी ये कहती है, आपकी तरफ भी रियलिटी चाहिए कि इस ये साइकिल क्लोज हो चुकी है, आगे बढ़ो बेटा, ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पर अब आप यहाँ पर किसी स्टेबिलिटी या किसी यहाँ पर आप किसी यहाँ पर मिरेकल होने का आप इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। यहाँ पर सब तबाह हो चुका है, ये अब पेंटिकल ऑफर आपको नहीं मिल सकता। मतलब कि आप खुद को ऐसे समझा रहे हैं हेरोफेंट के साथ आप यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट कुछ स्टेबिलिटी डिमांड कर रहे थे, तो यहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है। सडन यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के बीच बिखर चुकी है जो बन के नहीं दे रही। 1 साल हो सकता है, आप लोगों ने दोबारा 1 साल आपने सब कुछ खत्म सडन जब हुआ आपने वेट करा 6 मंथ 8 मंथ 9 मंथ 10 मंथ, ठीक है, ये टाइम हो सकता है आप लोगों के बीच जब सडनली चीज़ें सब तबाह हुई। पहले तो स्टार्टिंग में सब सही होना स्टार्ट हो गए, फिर आप लोग के बीच एक मज़ेदार सेपरेशन आया हुआ है, क्योंकि आप लोग पास्ट को भूल नहीं पा रहे थे, ना आप ना आपके पार्टनर। पास्ट की चीज़ों से अगर थर्ड पार्टी में थे तो कम्प्लीटली उसको लेट गो नहीं कर पा रहे थे, और आप यहाँ पर अगर आपने इस पर्सन के साथ बहुत कुछ फेस कर लिया था तो पास्ट को आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे थे। तो फिर आप लोग के बीच आया एक सडन यहाँ पर ब्रेकअप, ठीक है, सडन ब्रेकअप, और आपकी तरफ से आया क्योंकि आपके लिए आपके दिमाग में पास्ट का गुबार था और ये पर्सन आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहा था क्योंकि ये थर्ड पार्टी को लेट गो नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर ये सीन हुआ है, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहेगा, 2 ऑफ कप्स के साथ एक आपके साथ कनेक्ट होना चाहेगा। ये पर्सन चाहेगा कि आप यहाँ पर इसके फाइनली आपको सब थर्ड पार्टी से निकलकर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी रिस्ट्रिक्शन से निकलकर ये आपको अप्रोच करना चाहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में सोचेगा आप कहीं और लीप ऑफ फेथ ले, कहीं और आप आगे बढ़े, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ जाए, ये पर्सन आपके साथ कोई कनेक्शन बना ले इससे पहले कि आप कहीं और मूव ऑन करें। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन का माइंड इस तरीके से चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर जितना आप यहाँ पर अपने आप को रेडी करे जा रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए, जितना ये पर्सन आपको खोने से घबराया जाए, जितना यहाँ पर ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक। 6-6 की एनर्जी है, 6-6 पोर्टल के बाद आपके रिश्ते में एक बिग चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये पर्सन कंफ्यूज है
कि आपके साथ बैलेंस कैसे करे, इसीलिए डिफेंसिव हुआ है। ये ऐसा क्या करे कि आपके साथ कनेक्शन बहाल हो जाए, आपके साथ कनेक्शन में आ जाए। आप लोग के बीच यहाँ पे मुझे सेपरेशन नजर आ रहा है टावर के साथ, यहाँ पर आप लोग के बीच चीजें कनेक्टेड नहीं है, आप लोग कांटेक्ट में ही नहीं है। अगर कांटेक्ट में भी है तो ओपन अप होकर बात नहीं कर रहे, अपने मसलों पे बात नहीं कर रहे। इल्यूजन, इसको खौफ है, ये डर है, फेयरफुल है, आपको अपने इमोशंस ये खुलकर नहीं रखना चाहता, या आपकी तरफ आने से घबरा रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि साइकिल चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपका बिहेवियर पास वाले पर्सन की तरह आपको दोबारा जो ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा एक चेंज एनर्जी में नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा एक चेंज, जैसे आपके अंदर एक बड़ा चेंज, बिग चेंज ये एक्सपीरियंस कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप अब अपनी सेल्फ के लिए फोकस हो चुके हैं। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा विजडम है तो आपकी अपनी जात के लिए, आपने साइकिल बंद करी है तो अपने आप के लिए, किसी किसी तीसरे के लिए नहीं, किसी इस पर्सन के लिए नहीं। अब आपको समझ में आ रहा है कि जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने लिए आप स्टैंड नहीं लेते, दुनिया नहीं लेती। ये पर्सन इन हंगामों के बारे में सोच रहा है, ये सोच रहा है कि आप लोगों के बीच सही हो रही थी चीजें। अगर ये यहाँ पर इन 4-5 लोगों के बारे में नहीं सोचता, यहाँ पर अगर आपको ये प्रॉपरली अप्रोच करता, प्रॉपरली आपको टाइम देता, ये बिल्कुल थर्ड पार्टी को रिलीज कर देता, तो ये इस हालत में नहीं होता। स्लीपलेस नाइट में है, नाइटमेयर है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कुछ कन्फेस करना चाहता है, ये कर नहीं पा रहा। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये आपसे अपना लव कन्फेस करना चाहेगा, लेकिन फेयरफुल रहेगा। इसको नहीं लगता कि आपके सामने अपना लव कन्फेस करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स आपको बतानी चाहिए। मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ अपना रिलेशन, 10 ऑफ कप्स मैनिफेस्ट कर रहा है। 9 ऑफ कप्स अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, अपनी विश फुलफिलमेंट को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहता, आपको अप्रोच करना चाहता है, आपकी तरफ अट्रैक्शन इसको फील हो रहा है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा उस अट्रैक्शन के लिए। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर बिगनिंग करनी है। नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन को क्लियर है, लेकिन ये आपसे छुपा रहा है ये चीज, ये आपको शो नहीं कर रहा कि यहाँ पर स्नेकी बिहेव कर रहा है, कोई बिगनिंग करना चाह रहा है। 17 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। डिस्टेंस है, लेकिन दिल में आपकी मेमोरीज को होल्ड करा हुआ है, आपके अलावा कोई और इसकी जिंदगी में जगह नहीं बना पा रहा, क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है। यहाँ पर आप एक लाइट में है, इसलिए अट्रैक्शन है, आपके लिए क्लैरिटी है, आप एक परफेक्ट पार्टनर की तरह है, क्योंकि आप सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं। यहाँ पर अपनी लाइफ में आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अपने पर वर्क कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ आपको पावरफुल पर्सन की तरह देख रहा है। इसको पता है आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। पास्ट में इसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, जैसे ही आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, शेर जैसे शेर ने अपने मुंह में आपको दबोच के रखा हुआ था, आप इतना कंट्रोल में थे इस पर्सन के, आपने इस शेर के मुंह को खोलकर आप बाहर आए। आपने इतनी यहाँ पर हिम्मत दिखाई, अगर नहीं दिखाई है तो दिखाएं, ये पर्सन उस वक्त अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। ठीक है, यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में कुछ बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू लीप ऑफ फेथ, कुछ न्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। कुछ हीलिंग चाहेगा ये पर्सन, चाहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में एक न्यू स्टार्ट करना, एक न्यू साइकिल बिगिन करना। यहाँ पर आपके साथ आप कहीं और बिगनिंग करें उससे पहले आपकी जिंदगी में एंट्री लेना चाहता है ये पर्सन। इसको लग रहा है कि आप कहीं और जितना आप साइलेंट हो चुके हैं, आप कहीं और मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं, आप इस पर्सन को छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर आप अपनी जिंदगी में कोई न्यू लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हैं। ठीक है, आप अपनी जिंदगी में इस कनेक्शन से वॉक अवे करने के लिए तैयार हैं, आपने खुद को मना लिया है। आप जो अपनी जात पे जो फोकस हुआ है और उसकी तरफ से आप जो कोल्ड हुए हैं, कमाल है। ठीक है, जो आपको ये लाइट में देख पा रहा है, उसके बाद जो आपकी आपकी मतलब कि जो आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी की जो राइट वैल्यू है, अब समझ में आइए कि मेरे पास तो कोहिनूरी हीरा था, मैंने तो वो गवा दिया, अब वो हीरा किसी की भी जिंदगी में जाने के लिए तैयार है। अब उसका असली हकदार उसको लेगा, क्योंकि मुझे तो ये नसीब से मिला था, मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं करा। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, लेट्स सी। मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। लक इज ऑन योर साइड, मैं आपको स्टार्टिंग से कह रही हूँ, लक आपके साइड है, लक आपको फेवर कर रहा है। ठीक है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यूनिवर्स कह रहा है देखिए प्राइड में मत आइएगा, लक आपके साइड जरूर है, ये डिवाइन ने करा है क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन प्राइड में मत आइएगा। सरेंडर टू डिवाइन, आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर देना है और एक पीस में रहना है। ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन, यहाँ पे इस रिलेशनशिप में एक लव मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, सेगिटेरियस हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, एक्यूरियस दोबारा आ गया। यहाँ पर है नहीं, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ठीक है, आप रिलैक्स रहें, चिल करें और योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। कैप्रिकॉर्न हो सकता है, यहाँ पर मैं आपको कह रही हूँ आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ होगा। यहाँ पर आपको रिलैक्स रहना है, चिल रहना है और आपको इमोशंस आर रनिंग हाई। इस पर्सन के इमोशंस बहुत जबरदस्त तरीके से रनिंग हाई हो रहे हैं। 6 पोर्टल के बाद ये पर्सन
फुल कोशिश करेगा इस रिश्ते को वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के, अपने पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के, अपने साथ कनेक्ट करने के। ये आपको लूज़ नहीं करना चाहेगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब आप किसी के लिए भी एक कैश हैं, ठीक है, बिल्कुल कैश हैं, आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो है, यहाँ पर चीज़ें हर चीज़ परफेक्ट है। तो यहाँ पर कोई भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहेगा, कोई भी अपनी खुशकिस्मती समझेगा आपके साथ कनेक्ट होने को, कोई भी अपनी लाइफ में बिगनिंग लाएगा। एक तो लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन और अचीवमेंट हासिल कर रहा है और इतना ब्यूटीफुल, सोल भी, हार्ट भी, सब कुछ, तो ये तो आप इसके हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, आपको खोने के डर से परेशान है और अपने इमोशंस को बताने के लिए भी बेताब है, लेकिन फुल ही अपने आप को खुलकर आपके अपने अंदर का गुबार नहीं रख पा रहा, अपना प्यार नहीं बता पा रहा। एक तो आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, दूसरा इसको डर है कि आप इसको खरी खोटी सुना देंगे, क्योंकि इसने भी ऐसा ही किया था जब अपने इमोशंस आपने बताने चाहे थे, जब आपने इसको कनेक्ट करना चाहा था। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यही तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।